गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो क्लास. दिस क्लास इज फॉर 6th standard student. So today I am going to explain the chapter number 5, that is separation of substance. Open your book, take out a pencil and start study. चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आप सबको पता है कि इसका ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो 6th क्लास के बच्चों, आप लोग को क्या करना है, जिन भी बच्चों ने, जो नए एडमिशन हैं या पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th की एक्सरसाइज, वीडियो क्लास, एक्सप्लेनेशन क्लास वगैरह नहीं देखा है, वो लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे और चारों चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जब मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा तो जब चारों चैप्टर आपको समझ में आए रहे होंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। तो सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है और मैम ने हर वीडियो में सिखाया हुआ है कि पुरानी वीडियोस को कैसे देखते हैं। आई होप कि सारे बच्चों को पता है कि पुरानी वीडियोस को कैसे देखते हैं। जिन भी बच्चों को नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमेशा अपना नाम और सेक्शन ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपने क्वेश्चन के साथ नाम और सेक्शन हमेशा मेंशन करना है आप लोगों को कि मैम अगर कोई भी वीडियो चाहिए आप लोग को तो आप बताइए, वहाँ पे मैम आपको लिंक दे देंगी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगी, ठीक है। तो आप लोग को ये काम करना है और आप लोग को चारों चैप्टर अपना कंप्लीट रखना है। और चैप्टर नंबर 5, इसका मैम ने एक्सप्लेनेशन पार्ट वीडियो बना दिया है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आज हम उसके आगे का पार्ट करेंगे। जिन भी बच्चों ने पुराने एक्सप्लेनेशन पार्ट को नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 46, जहाँ पे हमें वापस से स्टार्ट करना है आज नया टॉपिक। तो हम पेज नंबर 46 में आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है मैम ने एक्सप्लेन कर दी हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हमने देखा था यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन। हम लोग आ रहे, जो अर्थ है इसमें जो लोग रहते हैं, जो हम गेहूँ चावल आटा खाते हैं, उसमें कैसे कैसे चीज़ें सेपरेट होती हैं और सेपरेट होने के बाद जो हमारा खाना होता है वो हमारी प्लेट में लग करके हमारे सामने आता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे इमेज में मैनुअल थ्रेशिंग दिखाई गई थी, थ्रेशिंग बाय एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें मैम आपको पुरानी वीडियोस को पढ़ा चुकी हैं, तो यहाँ पे तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे विनोइंग का मेथड देखा था, ठीक है। विनोइंग से कैसे वहाँ पे अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसका भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके रसोई में, किचन में ऐसी करके एक चालना होगा, जिससे आटे को चाल करके उसमें से क्या, उसका जो अपर पार्ट है छिलके वाला वो अलग कर देते हैं और नीचे वाला से रोटी बनाई ली जाती है, राइट। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस स्टेनर को चाय छानने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे फिर से। सेडिमेंटेशन वगैरह भी हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे फिनिश अप किया था, लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक पे फिनिश किया था, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो इस टॉपिक पे हमारा क्लास लास्ट का एंड हुआ था। आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जब हीट देंगे हम किसी भी लिक्विड को तो उसमें से वेपर बन के चीज़ें एवापोरेट होंगी और चीज़ें सेपरेट भी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप आ जाइए पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एवापोरेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे जो हम सॉल्ट खाते हैं, हमारे खाने में नमक डाला जाता है ना। आप लोग क्या खाते हैं, रोटी सब्ज़ी खाते हैं तो उसमें कैसा टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, ठीक है, नमक पड़ा होता है। और जब कोई मीठा खाते हैं तो उसमें चीनी का टेस्ट आता है। तो वो चीनी है, सॉल्ट है, ये कैसे हमारे मार्केट में बन करके आ रहे हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इज़ यूज्ड ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एज सॉल्ट इज नेचुरली प्रेजेंट इन डेप्थ, ठीक है। तो सी में नेचुरली सॉल्ट प्रेजेंट होता है, फिर उसको वहाँ से ले करके रिफाइन किया जाता है, एवापोरेट कराया जाता है, जिससे हमें खाने लायक सॉइल बना सके। To obtain salt, sea water is collected in shallow ponds called salt pans and left to evaporate in the sun, ठीक है। सन की हीट में इसको एवापोरेट कराया जाता है। जहाँ पे भी इंडस्ट्री है, आप लोग कभी सॉल्ट की इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे प्रोसेस होते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद, द सी वाटर एवापोरेट्स एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस सॉल्ट इज कलेक्टेड, प्योरीफाइड एंड पैक्ड फॉर डोमेस्टिक यूज़, ठीक है। तो इस सॉल्ट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के वे में,
कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, फिर उसके बाद पैक करके डोमेस्टिक यूज़ के लिए भेज दिया जाता है शहरों में। तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्ट फील्ड ऑफ गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में कैसी सॉल्ट फील्ड है, राइट। देखिए ऐसे ऐसे करके इसको इकट्ठा किया गया है, फिर सन की हीट में इसे रख करके इसे प्यूरिफाई करके देन इंडस्ट्री में भेजा जाएगा। और ये सॉल्ट पैकेट हमारे मार्केट में जो आता है, ठीक है, काफ़ी अलग अलग तरह के सॉल्ट आते हैं। प्योरिट का सॉल्ट है, या ये नेचुरल सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है। तो हेल्दी कौन सा सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट हेल्दी होता है, ठीक है। जो वाइट सॉल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, प्योर वाइट सॉल्ट। तो हमेशा कोशिश करिए आप लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करिए, ठीक है, उसका नाम है प्योरिट। ये सारे सॉल्ट यूज़ करिए क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट है। लाइक आपको वाइट सॉल्ट भी मिक्स किया है, पिंक सॉल्ट भी मिक्स करके दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है खाने के लिए। तो सारे सॉल्ट अच्छे हैं, पर ये सारे सॉल्ट और भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन का उल्टा प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, इन एवापोरेशन इज लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय हीटिंग, वेयर एज कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है। तो एवापोरेशन में हम क्या करते हैं, हीट देते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। एक बर्नर में हम लोग पानी भर देंगे, नीचे से हम लोग आग लगा देंगे, तो हीट के कारण क्या होगा, उसमें से धुआं उठने लगेगा, मतलब पानी धीरे धीरे क्या होगा, एवापोरेट होने लगेगा। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, उस वेपर को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं, उसको कूल हवा देते हैं, फिर उसमें क्या लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो कंडेंसेशन का क्या प्रोसीजर, लिक्विड ट्रांसफर इनटू वेपर, ठीक है। वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बनाना, ठीक है जी। एरो दोनों साइड का इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोसीजर हो रहे हैं। To understand the process of condensation, let us take some water in a kettle and heat it. Now, take a metal plate and place some ice cubes on it. तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे ये लिक्विड बना रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे ये क्या है, केटल है, गैस के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसमें से जो धुआं निकल रहा है उसके ऊपर एक प्लेट ली है, उसमें क्या किया, आइस की क्यूब रखी गई है। तो जो धुआं है वो वापस से कैसे आ रहा है, लिक्विड बन के इस जार में गिर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इस इमेज से बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कंडेंसेशन क्या है, ठीक है। और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, बिकॉज जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोग से कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर अभी से सीखते चलेंगे तो आप लोग के लिए आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स है जो यहाँ पे हमने देख लिए। कंडेंसेशन क्या होता है। नाउ यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर, ठीक है। किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना, क्या क्या होता है ये देखते हैं हम इसमें। Sometimes when more than two substances are mixed, one method of separation is not sufficient. We have to use more than one method. तो जब किसी भी सब्सटेंस में एक दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें और भी तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि हमें उसे कैसे सेपरेट कर ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रोसेस से सारी चीज़ें सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड वाटर, हाउ सॉल्ट वी सेपरेट ऑल ऑफ थ्री, ठीक है। अगर एक मिक्सचर में नमक भी मिला है, पानी भी मिला है, सैंड भी मिला है, तो आप सबको पता है कि सॉल्ट जो है वो पानी के साथ काफ़ी हद तक, पूरा तो नहीं, काफ़ी हद तक क्या होगा, पानी के साथ घुल जाएगा, ठीक है, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और वही सैंड की बात की जाए तो सैंड पानी के साथ घुलता नहीं, वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो अब तीनों का मिक्सचर है और इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसका भी अलग अलग प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेडिमेंटेशन कर देंगे, इज डन सो दैट द सैंड सेटल डाउन इन द बॉटम, ठीक है। सेडिमेंटेशन कैसे किया जाता है, एक ट्यूब में आप लोग उस सोल्यूशन को डाल देंगे तो सैंड क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर तैरेगा और उसमें सॉल्ट आ जाएगा। तो इससे जब तेज तेज मशीन इसे रोटेट करेगी तो जितनी भी सैंड है, वो जितनी भी सैंड वाटर में प्रेजेंट है वो क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमें सैंड, सबसे पहले हम क्या सेपरेट कर लेंगे, इस मिक्सचर से सैंड सेपरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, देन थ्रू डिकेंटेशन वी सेपरेट अपर लेयर ऑफ वाटर विच हैज़ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, ठीक है। डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम क्या करेंगे, ऊपर का पानी जब सेपरेट करेंगे उसमें सॉल्ट रहता है, दिस सॉल्ट एंड वाटर इज देन सेपरेटेड बाय एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। तो एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन से हम सॉल्ट एंड पानी को अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसे भाप देंगे तो उसमें से भाप बन के जो उड़ेगा, फिर उसके बाद उसको कंडेंसेशन के प्रोसेस से कूल करके
उसमें से दूसरा चीज़ें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम कैसे पानी और नमक के घोल को अलग कर सकते हैं, कैसे हम दोनों डिज़ोल्व जो सब्सटेंस है उसे सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा। हेयर वी यूज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन 4 मेथड। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके के मेथड का यूज़ किया पानी, नमक और सैंड के सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को एमसीक्यू कैसे पूछ सकता है। फिर से अगर एमसीक्यू आपका एग्जाम होता है तो मैम क्या दे सकती हैं कि हम सॉल्ट, सैंड एंड वाटर के सोल्यूशन को कौन से 4 प्रोसेस से अलग कर देते हैं, राइट। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये 4 ऐसे प्रोसेस है जिससे हम सैंड, वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 4 मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज करके आपके ऑप्शंस बन जाएंगे और इनसे आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 47। हाउ मच इज दी सॉल्युबिलिटी? We know that many solids like salt, sugar and soda dissolve easily in water and make a clear solution. But how much amount of substance can be dissolved in a fixed amount water? ठीक है, तो कितना सब्सटेंस हमें कितने पानी में डिजोल्व करना है ये भी पता होना चाहिए। कि अगर आपको शरबत बनाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे डिब्बा शुगर उठा के पानी में डाल देंगे। इसका एक अमाउंट है कि 2 स्पून, 1 स्पून, 3 स्पून, कितना स्पून डालना है आपको। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल टास्क है, क्या बताया इस प्रैक्टिकल टास्क में देख लेते हैं हम लोग। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। गोल क्या है हमारा? टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एक नॉर्मल अमाउंट में या 1 गिलास पानी में या 4 गिलास पानी में हम लोग कितना सब्सटेंस डिजॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है कि अमाउंट अलग अलग होगा। 1 गिलास पानी में अगर चीनी डालनी है तो हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। 1 कप चाय में आप कितना चीनी डालेंगे? हाफ स्पून डालेंगे। 4 कप चाय बनाएंगे तो आप लोग 2 चम्मच चीनी डालेंगे, है ना। तो अलग अलग वे होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग 4 कप चाय में 8 स्पून चीनी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो हर सोल्यूशन का अपना एक तरीका होता है कि इतने चीज़ में इतना ही सामान मिक्स करना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? यू विल नीड सम शुगर, a beaker with a water and a spoon, a stirrer और a Bunsen burner। तो आगे देखते हैं मेथड क्या है। Add 1 spoonful of sugar in water and stir it. It gets completely dissolved in water. Now add another spoonful of sugar in it and dissolve in it. Keep adding sugar. Try dissolve it by constantly stirring. A state come where no more sugar can dissolve in that water। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे आप 1 गिलास में पानी लेंगे, ठीक है, और उसमें धीरे धीरे करके शुगर डालते जाएंगे। 1 गिलास पानी में धीरे धीरे आप लोग शुगर ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर है वो उसमें घुलना और डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। लाइक पहले आपने पानी लिया या आपने स्टिर लिया जो स्पून का काम करता है, आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी इसमें। ये देखिए यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाली। इसको आप लोग इससे हैंड से घुमा घुमा के इससे क्या करेंगे, चीनी जो है, शुगर जो है उसमें डिजोल्व कर देंगे। फिर जब वो डिजोल्व हो जाएगा तो फिर आप 1 स्पून चीनी और डाल देंगे, फिर आप 1 स्पून चीनी और डाल देंगे। ऐसे चीनी आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और चीनी डिजोल्व होती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप 3-4 चम्मच चीनी ऐड कर चुके होंगे, 5 चम्मच या 10 चम्मच के बाद, है ना। इसको कोई बता नहीं सकते क्योंकि हर जगह का पानी अलग अलग होता है। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। मोर शुगर डज नॉट डिजोल्व। आप जितना चीनी डालेंगे वो डिजोल्व भी नहीं होगा, आप जितना भी उसको घोल लेंगे वो डिजोल्व नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है, वेट, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे शो किया हुआ है। नाउ यू नो फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर देयर इज अ लिमिट up to which a substance can be dissolved in it. Beyond this limit, no more substance can be dissolved. तो हर चीज़ की अपनी एक लिमिट है। जो पानी है उसकी एक लिमिट है कि 1 गिलास पानी में आप इतना ही चीनी डिजोल्व कर सकते हैं, या आप 1 कप पानी में आप 2-4 चम्मच चीनी डिजोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा डिब्बा डिजोल्व कर लेंगे उसमें, है ना, 1 kg चीनी डिजोल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वही सेम चीज़ में बात की जाए, अगर आप 1 चम्मच, अगर 1 गिलास शरबत बनाएंगे तो आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। आप 10 गिलास शरबत बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे।
तो हर चीज़ में अलग अलग क्वांटिटी पड़ती है, ठीक है। एक ही क्वांटिटी को आप हर चीज़ नहीं बना सकते। चाय में अलग तरीके से आप थोड़ा सा कम अमाउंट में चीनी डालेंगे, शरबत में ज़्यादा चीनी डालेंगे, कुछ चीज़ में कम चीनी एकदम डाली जाती है, कुछ चीज़ में डाली ही नहीं जाती। या सॉल्ट भी है, खाने में सॉल्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो एक अमाउंट है, अगर 2 लोग का खाने में सब्जी बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, अगर 5-6 लोग का खाना बन रहा है तो उसमें ज़्यादा नमक ऐड होगा, राइट। वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये छोटी सी बात समझानी थी आप लोग को इस प्रैक्टिकल में, इसलिए बुक में ये प्रैक्टिकल टास्क दिया है, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं और जैसे जैसे बड़े होंगे तब आप देखेंगे कि किचन में जो आप लोग की मम्मी, दादी, नानी, ठीक है, सब वर्क करते हैं, वो कैसे अमाउंट में ही चीज़ें डालते हैं, ठीक है। उनको आइडिया हो जाता है कि कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें कितना चीनी होना चाहिए, कितना नमक होना चाहिए, कितना मसाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको आइडिया लग जाता है। ना हम आगे का पॉइंट देखेंगे। फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी वी लर्न दैट, हमने क्या सीखा ऊपर वाली एक्टिविटी से? अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा? इज द सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सब्सटेंस इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें एक टाइम के बाद क्या होगा, सब्सटेंस डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, जिसमें एक लिमिट होगी, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे आप लोग पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन दिस पार्ट, आ सैचुरेटेड सब्सटेंस से टेम्परेचर तक अंडरलाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सैचुरेटेड सब्सटेंस क्या होता है आप लोग। और हमेशा अपना नेम एंड सेक्शन ज़रूर मेंशन करें। जो नए बच्चे हैं, नेम एंड सेक्शन अपना ज़रूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। फिर उसके आगे क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रेज्ड बाय हीटिंग इट बिकम्स केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सॉलिड इन इट, वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो आप लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर आप लोग पानी में चीनी घोल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें चीनी और घुलना बंद हो जाएगी, डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको हीट देंगे तो फिर और चीनी उसमें डिजॉल्व होने लग जाएगी, ठीक है। फिर हीट देते देते भी एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी आप लोग और ज़्यादा डालते जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे भी चीनी डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी कि स्टेज में एक अमाउंट के बाद, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को हीट दें तो उसमें ज़्यादा चीज़ डिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। कम पानी में ज़्यादा चीनी अगर डिजॉल्व करनी है आपको तो क्या करिए, आप उसे हीट दे दीजिए, गैस जला लीजिए, उसे हीट दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके कम पानी में ज़्यादा चीनी डिजॉल्व हो जाएगी। तो सिरप कैसे बनते हैं, ठीक है, चाशनी, उसको हमेशा हीट करके बनाया जाता है कम पानी में ज़्यादा चीनी डिजॉल्व करने के लिए। नाउ दिस हैपन बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स हैव सम स्पेसेस, ठीक है। लिक्विड में स्पेस होता है तो चीनी जाके उसमें सेटल्ड हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस है जिसमें चीज़ें सेटल्ड होती जाती हैं और हमारा जो खाना है वो बन के तैयार हो जाता है। तो इसके बाद का जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए इतनी चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यही पे एंड होती है। आप लोग में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको फिर से मैं बता दूं, जब भी आप लोग साइंस की क्लास करेंगे कैसे करेंगे, आप लोग हमेशा अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखेंगे। जहाँ पे भी मैम बोलेंगे कि इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर लेंगे। इससे क्या होगा, हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में वहाँ से मैम आपका MCQ टाइप क्वेश्चन बना दे या कुछ करवा दे, तो आप लोग को याद रहेगा कि मैम ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट कहा था, इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप लोग हमेशा अपनी पेंसिल बुक वगैरह साथ रखेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जिन भी बच्चों को अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। वीडियोस आर अवेलेबल ऑन दी चैनल, ठीक है। आपके साइंस चैनल पे वीडियोस हैं, एडेड हैं, तो आप लोग जाइए वहाँ से वीडियोस लीजिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू। और जब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अपना नाम और सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। आज भी मैम ने आपको होमवर्क दिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, और मैम ऐसा क्यों देती है, जिससे आप लोग जितनी बार टाइप करेंगे
क्योंकि घर पे हैं, टाइप जितनी बार करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट होती जाएंगी और आपको चीज़ें लर्न रहेंगी। ठीक है, कि मैम ने आपको वीडियो में ये पढ़ाया था, आपके माइंड में तो चला गया, लेकिन बच्चे क्या होते हैं थोड़े दिन में भूल जाते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने ये इस पार्ट को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, तो आपकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है।